फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे एकेडमिक इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। इसका नाम है लर्निंग विद विनय गौर। इसके साथ ही मेरा एक जीके और करंट अफेयर्स का चैनल है विनय गौर। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी के लिए सोच रहे हैं या उसको अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय आप प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स जो कि सुबह 8 बजे या कभी भी आप उसे देख सकते हैं, ये सीरीज रहती है। और अभी आप नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसकी पुरानी वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लें। आज का हमारा ये सेशन क्लास 9th की पोएम ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इससे रिलेटेड है। ये पोएम एक लीजेंड है, एक फोल्क कहानी है जिसमें एक सेंट पीटर वह एक महिला से नाराज होकर उसे श्राप दे देते हैं। पढ़ते हैं पोएम की ओर। Away in the Northland, where the hours of day are few. नॉर्थलैंड में जहां दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर्स, और सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं, एंड दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, और इतनी लंबी रातें होती हैं कि पूरी रात भर सोया नहीं जा सकता। Where they harness the swift reindeer. Harness means जोत देते हैं, जहां पर वो रेंडियर्स को, बर्फ में चलने वाले घोड़ों को, एक गाड़ी में तेज चलने वाले रेंडियर्स को जोड़ देते हैं। टू द स्लेज बिना पहिए की गाड़ी। When it is snow, जब बर्फ पड़ती है तो वे बर्फीले प्रदेश में बिना पहिए वाली गाड़ी को जोत देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और वहां के बच्चे, छोटे बच्चे भालू के बच्चे के जैसे लगते हैं, क्योंकि वे इन देयर फनी एंड फरी क्लॉथ्स, क्योंकि वे बर्फ से बचने के लिए काफी मोटे और फर वाले कपड़े पहन लेते हैं। सो दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, I don't believe it is true. पोएट कहती हैं कि वे उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, मैं विश्वास नहीं करता कि सच है। बट yet you may learn a lesson if I tell you. लेकिन फिर भी आप उस कहानी से एक शिक्षा मिलेगी आपको अगर आपने उसे सुना। एक बार दोबारा से ये तीनों पैराग्राफ देख लेते हैं कि नॉर्थलैंड में जहां पर दिन के घंटे कम और रातें काफी लंबी होती हैं, इतनी लंबी होती हैं कि पूरी रात भर सोया नहीं जा सकता, वहां पर लोग बर्फ पड़ने पर तेज रफ्तार से चलने वाले रेंडियर्स को स्लेजेस में, बिना पहिए वाली गाड़ियों में जोत देते हैं, और उनके बच्चे भालू के बच्चे के जैसे लगते हैं, क्योंकि वे सर्दी से बचने के लिए फनी मीन्स अजीब तरीके के फरी क्लॉथ्स पहन लेते हैं। और वे अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, अजीब सी कहानी सुनाते हैं। पोएट कहती है मुझे नहीं लगता कि ये सच है, लेकिन अगर मैं आपको सुनाता हूं तो इससे आपको एक सीख जरूर मिलेगी। तो वो क्या कहानी है देखते हैं। वंस व्हेन ए गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक संत पीटर थे जो इस धरती पर नीचे रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और लोगों को संदेश देते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, घूमते रहते थे। और एज ही डिड यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि वो ऐसा ही करते थे। साधु सन्यासी लोग जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश देते रहते हैं। तो एक संत जो इस धरती पर रहा करते थे, वे जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक दिन वो एक कॉटेज, एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे, जहां इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, इस धरती की यात्रा करते करते वो एक कुटिया के सामने पहुंचे। वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर एक औरत
रोटियां बना रही थी, कुछ केक सेक रही थी, एंड बेकिंग देम इनटू द हर्थ मतलब चूल्हे में सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन लगभग छुपने वाला था और पूरे दिन उनका व्रत था, इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो फेंट मतलब लगभग बेहोश से होने वाले थे। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, जो उस औरत ने अपने केक्स का, रोटियों का, नॉर्थलैंड में रोटी नहीं होती है, वहां पाव होते हैं, केक होती हैं, पाई, तो उन पाई केक्स का जो उसने ढेर लगा रखा था उसमें से टू गिव हिम ए सिंगल वन, एक केक मांगा कि एक केक उसको दे दें। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले, उसने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जैसे ही उसने पकाने के लिए उसे रखा, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसने देखा और सोचा देने के लिए तो ये बहुत बड़ा है, मतलब ये इतना बड़ा केक है, मैं इसको दूंगी। Therefore she needed another, needed मतलब गूंथना, आटा गूंथने के जैसा, उसने एक दूसरा आटा गूंथा और स्टिल ए स्मॉलर वन, एक छोटा सा केक बनाया, पहले वाले से छोटा। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा उसे दिखाई दिया जितना के पहले वाला। तो उस औरत ने छोटा सा केक बनाया दूसरा, लेकिन जब उसने इसे पकाया तो वह उसे पहले केक इतना ही बड़ा दिखा। देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डफ, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लिया, बस स्क्रैप मतलब छोटा सा टुकड़ा, एंड रोल्ड, बेलती गई इट फ्लैट एंड बेक्ड एज थिन एज ए वेपर, वेपर मतलब कागज की तरह से पतला, एक टुकड़ा बना के उसको बेला। शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, और वह उसे भी नहीं दे सकी, उसका मन नहीं हुआ कि ये भी इसे दे दिया जाए। फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई एट ऑफ देम माई सेल्फ, क्योंकि उसने कहा कि मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूं तो वे इतने छोटे लगते हैं, एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं किसी दूसरे को देती हूं तो वे बहुत बड़े लगते हैं। उसने कहा मेरे केक जब मैं इन्हें स्वयं खाती हूं तो बहुत छोटे लगते हैं, और जब मैं इन्हें तुम्हें किसी दूसरे को देती हूं तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, तो उसने उन्हें क्या कर दिया, अलमारी पर रख दिया, सेल्फ पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, तो सेंट पीटर ने गुस्से में आ गए क्योंकि वो भूखे थे और लगभग बेहोश से होने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वूमन वाज इनफ टू प्रोवोकेशन, और ऐसी औरत, सच अ वूमन, और इस तरह की औरत एक संत को गुस्सा कर देने के लिए, प्रोवोक मतलब भड़काने के लिए काफी थी। इस तरह की औरत संत को गुस्सा कर देने के लिए वह काफी थी। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, तुम तो बड़ी निस्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें इंसान के वेश में नहीं रहना चाहिए, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम्हें इंसान के रूप में नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ये दोनों चीजें, फूड एंड शेल्टर, तुम्हें भोजन और आश्रय मिले और आग की गर्माहट भी मिले, तुम इन सब के योग्य नहीं हो, तुम बहुत लालची हो और तुम इन सब के योग्य नहीं हो। तो संत, एक बार दोबारा से देख लेंगे, संत पीटर को गुस्सा आ गया क्योंकि वह भूखे थे और बेहोश होने वाले थे, और निश्चय ही ऐसी एक महिला एक संत को भड़काने के लिए काफी थी। तो संत ने कहा कि तुम बहुत स्वार्थी हो, एक इंसान के रूप में जिसे भोजन, आवास और शरीर को गर्म रखने के लिए आप सब कुछ मिला है, तुम इन सब के योग्य नहीं हो।
नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम पक्षियों की तरह ही अपना घर बनाओगे। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, बहुत थोड़ा सा खाना तुमको मिलेगा। भाई बोरिंग, खोदने से, बोरिंग एंड बोरिंग, खोदते जाओ, खोद खोद कर, छोटा छोटा सुराख कर करके। डे एंड द हार्ड ड्राई वुड, सूखी लकड़ी में तुम खोद खोद कर अपना भोजन प्राप्त करोगी। देन अप सी बेंट थ्रू द चिमनी, और फिर वो लेडी बिना एक भी शब्द बोलते हुए चिमनी में से ऊपर चली गई। चिमनी धुआं निकलने के लिए जो एक पाइप सा लगा देते हैं, दैट इज चिमनी, उसमें से ऊपर चली गई। और चिमनी के बाहर आउट ऑफ द टॉप फ्लेव ए वुड पैकर, और उस चिमनी में से एक कठफोड़वा, लकड़ी को खोदने वाला एक पक्षी उड़ा। सी वाज चेंज फॉर ए बर्ड, क्योंकि वो औरत ही उस चिड़िया में बदल चुकी थी। एज सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट मतलब सिंदूरी, लाल रंग की। उस महिला ने एक लाल रंग की टोपी अपने सर पर पहनी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रही। ऑल अदर रेस्ट हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, उसके बाकी सारे कपड़े कोयले की लपटों में, कोल इन द फ्लेम, काले हो गए। और इसी तरह वह काले रंग की एक छोटी सी लंबी चोंच वाली लेकिन स्कारलेट कैप, लाल कलगी वाली एक चिड़िया बनकर, कठफोड़वा बनकर वहां से उड़ी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड्स, और लगभग हर एक गांव के, कंट्री का मतलब यहां गांव देहात से है, नीदरलैंड के उस नॉर्थलैंड के, जो कि स्वीडन, नॉर्वे जैसे बोला जाता है, उसके हर एक गांव में लगभग वो चिड़िया पाई जाती है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहां पर वह आज भी पेड़ों में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, अपने भोजन के लिए पेड़ों में सुराख करती हुई। एक बार फिर से हम पूरी पोएम को देख लेंगे। बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहां पर दिन के घंटे काफी कम होते हैं और रातें सर्दियों में काफी लंबी होती हैं, इतनी लंबी कि पूरी रात भर सोया नहीं जा सकता, जहां पर बर्फ पड़ने पर तेज रफ्तार से भागने वाले रेंडियर्स बिना पहियों वाली गाड़ियों में जोत दिए जाते हैं, और बच्चे जो हैं अजीब फनी फर वाले कपड़े पहनकर भालू के बच्चों जैसे दिखाई देते हैं। वहां पर लोग अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। पोइट कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता कि वह सच होगी, लेकिन अगर मैं आपको सुनाता हूं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कहानी है कि एक बार जब सेंट पीटर, जो इस धरती पर रहते थे और घूम घूम पर लोगों को शिक्षा देते थे, जैसा कि आप जानते हैं, तो एक बार वह एक कुटिया के सामने आए, इस धरती पर टहलते टहलते, जहां पर एक औरत आग पर केक सेक रही थी। हर्त मतलब चूल्हा। सेंट पीटर दिन के उपवास से लगभग मूर्छित हो जाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और बेहोश से हो रहे थे। तो उन्होंने उस औरत से उसके केक के स्टोर में से एक केक उन्हें देने के लिए कहा। तो उस औरत ने एक छोटा सा केक उनके लिए बनाया, लेकिन जब वह उसे पका रही थी तो उसने उसे देखा और सोचा ये तो देने के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए उसने एक छोटा सा केक बनाया। और जब उसने इसे देखा और सेकने के लिए रखा तो उसे ये केक भी पहले वाले की तरह उतना ही बड़ा लगा, इसलिए उसने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे बेल बेल कर, रोल्ड एंड रोल्ड, इतना फ्लैट किया, एकदम वेफर, कागज की जैसे पतला, लेकिन वह उसे भी न उन्हें दे सकी। उसने कहा कि मेरे केक जब मैं इन्हें खुद खाती हूं तो बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन ये देने के लिए तो बहुत बड़े हैं। इसलिए उसने उन केक को उठाकर अलमारी में रख दिया। उसका देने का उन्हें मन नहीं हुआ। तो वो प्यारे संत गुस्सा हुए, क्योंकि वे भूखे थे और लगभग मुरझाने वाले थे, फेंट मतलब बेहोश होने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि
ऐसी औरत एक अच्छे संत को भड़का देने के लिए भी काफी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो, तुम्हें इस इंसानी रूप में रहने का, जिसे दोनों भोजन, आवास और गर्मी सब कुछ मिला हुआ है, तुम इसके योग्य नहीं हो, इसलिए तुम एक अब चिड़िया बन जाओगी और अपना थोड़ा थोड़ा भोजन जो है वो ढूंढकर खुद प्राप्त करोगी। बोरिंग एंड बोरिंग, खोद खोद कर उस सूखी लकड़ी में से। तब वह औरत चिमनी में से उड़ी बिना कोई शब्द बोले, और चिमनी के बाहर से एक पक्षी, जिसे वुड पैकर कहते हैं, जिसमें कि वह बदल गई थी, वह बन के बाहर निकली। उस औरत ने स्कारलेट केप, एक लाल रंग का एक कैप अपने सर पर पहन रखा था। केवल उस कैप को छोड़कर उसके बाकी के सारे कपड़े काले होकर जल गए। इसलिए उस पक्षी का रंग काला होता है, लेकिन उसके सर पर एक लाल रंग की कलगी होती है। और उस नॉर्थलैंड, स्कॉट, स्वीडन देश के निवासी हर एक गांव में हर एक बच्चा उस वुड पैकर को अपने गांव में देखता है, जो कि वहां के पेड़ों में आज तक अभी भी रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड like my video, and please join my channel #Binagor for GK and current affairs, और ग्रामर और इंग्लिश के लिए आप लर्निंग विद बिनेगौर पर टीम करिए। थैंक यू।